जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण कहता है कि लाओ लाओ रोटी रख। ब्राह्मणी कहती है कि सारा दिन रोटी मांगते हो, कोई नियम तो रखो, कुछ न हो तो मंडी में जो गजानन जी है उनके दर्शन ही कराओ। ब्राह्मण दर्शन करके आता है और देखियो देखियो करता आ जाता। एक दिन 4 चोर धन की बंटवारी कर रहे होते हैं। ब्राह्मण का तो नियम था कि देखियो देखियो करता हुआ घर आ जाता था। इधर चोर धन का बंटवारा कर रहे होते हैं, उधर ब्राह्मण देखियो देखियो करता हुआ जा रहा होता है। चोर समझते हैं कि इसने हमें देख लिया है। चोर ब्राह्मण को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि धन की गांठ तू ले जा। ब्राह्मण धन की गांठ घर लाकर ब्राह्मणी को दे देता है। ब्राह्मणी ने लेकर कोटे में रख कर केसर पता से की में बरसा दी। ब्राह्मण जाकर बाहर बैठ गया। बाहर राजा के सिपाही आते हैं, मुनादी करते हैं कि राजा के घर चोरी हो गई, कोई धन ले गया है। इतने में ब्राह्मण कहता है कि मैं ले गया हूँ, मेरी पत्नी को दे दिया। सिपाही ब्राह्मणी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति जो धन लाया वो कहाँ है। ब्राह्मणी कहती है कि इन्हीं से पूछो कि कब लाया था। ब्राह्मण कहते हैं कि उस दिन लाया था जब केसर पत्ता से की में बारिश हुई थी। तब ब्राह्मणी सिपाही से कहती है कि आप भी किसके चारे लग गए हो, कभी केसर पत्ता से की बारिश हुई है, ये तो पागल है। सिपाही चले गए। गणेश जी ब्राह्मण पर टूटे वैसे सब पर टूटना। जय बोलो गजानन जी महाराज की जय। सूरज भगवान की कहानी। एक बार सूरज भगवान सभा में बैठे थे। तब वहाँ एक दासी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ। तब सूरज भगवान ने कहा कि आप शक्कर जैसी मीठी लगती हो। इतने में राणा देव जी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ। तब भगवान बोले कि नमक जैसे लगते हो। राणा जी को बहुत गुस्सा आया और मन से सोचा कि भगवान ने मेरे को तो नमक के जैसा खारा कहा और दासी को मीठा। वहीं से राणा देव जी ने भगवान से अनबोला ले लिया। भगवान ने सोचा कि राणा देव जी बोलते नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। सूरज भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने में नमक मत डालना, तीनों थाल परसों। खाना खाने बैठे तब सूरज भगवान ने खाना शुरू कर दिया, परंतु राणा देव जी ने नहीं खाया। भगवान ने कहा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तब राणा देव जी ने कहा, खाने में स्वाद ही नहीं है, नमक बिना खाने में स्वाद नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारा महत्व है। यह सुनकर नमक की महत्ता का पता चला और राणा देव जी खुशी खुशी हो गए। जय बोलो सूरज भगवान। पीपल पतवारी की कहानी। एक डोकरी थी, उसके 2 ब्राह्मण जिमाने का नियम था। अब एक दिन वो मंदिर चली गई तो वह वहाँ पर पीपल पतवारी सूरज भगवान आंवला सभी को सींचने का नियम था। वह बहू से बोली कि मैं तो मंदिर जा रही हूँ, मुझे देर हो जाए तो 2 ब्राह्मण आए उनको झिमा देना। पर वहाँ 2 की जगह 4 आ गए, राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी। वे भी सभी जगह पूछ रहे थे कि हम 4 हैं, हमें कोई झिमा दो, पर सबने मना कर दिया। सबने उनको उस डोगरी का घर बता दिया। वे वहाँ गए और पूछा तो बहू बोली कि पधारो महाराज, 2 की जगह 4 झिमेगा, कोई बात नहीं। उसने प्रेम से 2 की जगह 4 को झिमा दिया। अब सब झिम लिए। महाराज बोले कि इन बर्तनों को ढक दे। तो वो मन में बोल रही कि क्या ढकूँ, कुछ तो है ही नहीं, और वो और बना लूँगी। वो महाराज से बेटी बेटी बातें कर रही थी और बोली कि मेरी सासू को 2 ब्राह्मणों का नेम था, पर मैंने आपको 4 को जिम्मा दिया। वो पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। तो महाराज बोले कि कह देना राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी आए थे। तब वो बोले कि आप तो भगवान है, और ऐसा कहकर वो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, आप बैठो, मेरी सासू जी को भी दर्शन देने पड़ेंगे। तब भगवान बोले, पीपल के झाड़ के नीचे बैठे हैं। जब सास मंदिर से आई और बहू से पूछा तो बहू बोली, सासू जी आपने तो 2 ब्राह्मणों को जिमाने को कहा था, मैंने तो 4 को जिमा दिया। तब सासू बोली कि सब बर्तन तो भरे हुए, किससे जिमा दिया। तब वो बहू बोली कि राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी को जिमाया। तब सासू बोली कि तुझे तो भगवान ने दर्शन दिए, मुझे भी ले चल। जब दोनों पीपल के वहाँ गई तो चारों मूर्ति बैठी थी। सबका दर्शन करके प्रणाम किया। हे राम लक्ष्मण, उन सास बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते को। जय बोलो पतवारी माता की। तुलसी माता की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन के तुलसी जी का नियम था, वो रोज सेवा पूजन करती। बहन गरीब थी। एक दिन का समय था, भाई बहन से मिलने के लिए आया तो बहन तुलसी जी सींचने जा रही थी। वह भाई से बोली कि आप बैठो, मैं तुलसी जी की सेवा पूजा करके अभी आती हूँ। भाई ने सोचा कि बहन है तो गरीब, तो भी इतना घमंड है। वो बोला, बहन मैं भी जाता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। जेब में हाथ डाला तो 4 आने निकले। वह बहन को दे दिए। बहन को मन में अफसोस हुआ। बहन ने सोचा कि आज मेरे पास भी पैसा होता तो भाई भी मुझे अच्छा देता। उसने भी 4 आना लेकर तुलसी के क्यारे में रख दिया। तुलसी जी ने सोचा, बहन ने सारी उम्र मेरी सेवा की है, 4 आने का झाड़ लगा दिया, उसे तो पता नहीं पड़ा। पड़ोसन सुबह जल्दी उठी और सारे पैसे उसने बटोर लिए। एक दिन तुलसी जी सपने में आई, दरवाज़ा खटखटाया तो वह उठी, कुछ नज़र नहीं आया।
तो कोई नहीं था। तुलसी जी अंतर ध्यान हो गई। तभी उसकी नज़र 4 आने की झाड़ पर पड़ी। वह पास गई तो सोना चांदी की पावलियाँ बन गई। उसने झट से उठा लिया। तुलसी जी की कृपा से उसे खूब आनंद हो गया। उस पर उपकार किया वैसे सब पर करना। जय बोलो तुलसी माँ की जय। धर्मराज जी की कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वो रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे। सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा कि मुझे प्यास लगी। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी भी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उससे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1:15 का समय दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1:15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। जय बोलो धर्मराज जी की जय। एक सास बहू थी। सासू जी के पटवारी माता का नियम था। वो रोज पटवारी की पूजन करती, उसके बाद घर आकर खाना खाती थी और बहू हमेशा कचरा भर कर ले जाती। बाहर बाड़े में डालकर वो तगारी उस पटवारी के ऊपर झटक के आती थी। हमेशा ऐसा ही करती थी। पटवारी माता को गुस्सा आ गया और कहा कि इस बहू को चमत्कार बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सासू बहू खाना खाने बैठती तो सासू खाना खाकर उठ जाती और बहू जैसे ही पहला कोर लेती, तेज हवा का झोंका आता और सारी रोटी में रेत ही रेत हो जाती। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। बहू पेट भर खाना नहीं खा पाती। बहू बिल्कुल कमज़ोर हो गई। फिर उसके पति ने कहा कि माँ, ऐसी क्या बात हो गई? हम तीनों एक जैसा खाना खाते हैं और ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है? सासू ने पटवारी से पूछा कि यह बहू ऐसी क्यों हो रही है? तो पटवारी माता ने कहा कि तुम रोज़ मेरी पूजा करके जाती हो और यह रोज़ कचरे की तगारी मेरे पर झटक कर जाती है, बस इसी की सज़ा है। उस दिन के बाद सास बहू दोनों पटवारी की पूजन करने लगी। जय बोलो पटवारी माता की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ शीतला माता की कहानी। एक दिन शीतला और बोधरी दोनों बहनें दुनिया में निकलती हैं। जब किसी घर के बाहर अलग जगाती है तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला जी और बोधरी जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है। उसने पूछा, माता जी आपके हाथों पर यह कैसे निशान है? यह क्या हो गया है? जब वो शीतला जी और बोधरी जी कहते कि यह सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया। जब माता जी के दिन के अगते आते हैं, जब ये शरीर पर हो जाते हैं और सिलाई करती है तो उसके सुई के निशान भी हमारे शरीर पर हो जाते हैं। जब कपड़े कूटती है तो उसके धोने के निशान भी यहीं हमारे शरीर पर हो जाते हैं। तब उस औरत को पता चला कि यह शीतला जी व बोधरी जी माता है। वह तो जल्दी उनके पाँव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाए कि कोई 8 दिन में टाके नहीं लगाए, कपड़े नहीं कूटे, सब्जी नहीं छोके, नहीं तो माताजी दोषी देगी और कोप अपने बच्चों पर निकालेगी। जय हो शीतला माता की जय। जय